अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुमैसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेचुरल और मॉरल लॉ, जिसको हम नेचुरलिज्म, नेचुरल लॉ थॉट, नेचुरल लॉ थ्योरी या फिर ह्यूमन लॉज भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी थ्योरी का मतलब क्या है, हम किसको थ्योरी कहते हैं। अ सेट ऑफ आइडियाज़ एक्सटेंडेड टू एक्सप्लेन और एलेबोरेट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जो आपकी सोच होती है, आपके आइडियाज़ होते हैं, आप उसको अपनी सोच में, अपने आइडियाज़ में एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम थ्योरी कहेंगे। अब हम देखेंगे कि नेचुरल लॉ ने लॉ को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है और नेचुरल लॉ में डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल लॉ का इंट्रोडक्शन। Natural law is a philosophy that certain rights are inherent from the human nature and can be understood universally through human reasons। यानी कि नेचर एक फ़लसफ़ा है जिसमें देखा जाता है कि इंसान को कुछ हकूक़ फितरती तौर पे वरासत में मिले होते हैं, और ये जो राइट्स होते हैं जो ह्यूमन नेचर में इनहेरेंट होते हैं, उनको यूनिवर्सली इंसानी अक्ल के ज़रिए समझा जा सकता है। In natural laws, thing has occupied a main role in the field of ethics, politics, and law from the earliest time, but in modern time, it has become important weapon in politics and legal ideology। यानी कि इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि नेचुरल लॉ ने शुरू से ही अहम किरदार अदा किया है डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक एथिक्स में, पॉलिटिक्स में। लेकिन अब जो मॉडर्न टाइम चल रहा है इसमें सबसे अहम हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिक्स में और लीगल आइडियोलॉजी में। अब हम देखते हैं नेचुरल लॉ का मतलब क्या है। द मीनिंग ऑफ नेचुरल लॉ इज ह्यूमन मोलारिटी कम्स फ्रॉम नेचर, यानी कि ह्यूमंस की जो मोलारिटी है वो नेचर के ज़रिए आती है। और मोलारिटी का मतलब क्या है? सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की समझ बूझ। जैसे कि आप जानते हैं कि सही गलत का कोई किसी को नहीं बताता होता, ये एक नेचुरल सेंस है जो कि किसी भी कॉमन इंसान के अंदर होती है। और जो राइट एंड रॉन्ग की सेंस होती है इंसान के अंदर, उसको हम कहेंगे नेचुरल लॉ, या उसको हम नेचुरल लॉ के मीनिंग्स में लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल लॉ की डेफिनेशन। नेचुरल लॉ इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग which are inherent in nature of person and not created by society and judges। यानी कि इस डेफिनेशन में वो बताना चाह रहे हैं कि कानून उन असूलों का नाम है जो सही और गलत के दरमियान तमीज़ करता है, और ये सही और गलत की जो तमीज़ है ये इंसान के अंदर नेचुरली इनहेरेंट है। ये सही और गलत की तमीज़ किसी जज या इंसान ने नहीं दी। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं या किसी को किसी चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं, लाइक कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपने फ़लाँ ये काम बहुत अच्छा किया है, आप खूबसूरत हैं, तो मेरे नहीं ख्याल से किसी भी इंसान को बुरा लगता होगा। इस चीज़ का तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक कॉमन सी बात है कि अगर किसी की तारीफ़ की जाएगी, किसी को अप्रिशिएट किया जाएगा, तो क्या उसको गलत लगेगा? मुझे तो नहीं लगता। ये नेचर है, हर इंसान की नेचर में है कि उसकी तारीफ़ की जाएगी तो उसको अच्छा ही लगेगा। और इसके ही बरक्स अगर आपकी इंसल्ट कर दी जाए, आपको बुरा भला बोल दिया जाए, आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको कह दिया जाए नहीं नहीं ये काम नहीं ठीक हुआ, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, या कुछ भी इस तरह का कह दिया जाए, सो ऑफ कोर्स आपको गलत लगेगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि किसने आपको बताया कि आपकी तारीफ़ की जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा, या आपको अच्छा ही लगना है, और अगर आपकी इंसल्ट की जाएगी तो आपको बुरा ही लगना है? कॉमन बात है ना, ये तो हमें कोई नहीं बताएगा। तो अगर इस बात पे गौर करें, इस एग्जाम्पल पे गौर करें आप, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा और बुरा लगना आपके माइंड ने बताया आपको। सो इसका मतलब है कि इंसान के अंदर सबकॉन्शियसनेस है जो कि इंसान को बताती है कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंस कैसे करना है। तो यहाँ नेचुरल लॉ वाले कहते हैं कानून मोलैरिटी का नाम है। मोलैरिटी ही आपको बताती है क्या सही है और क्या गलत है।
नेचुरल लॉ वाले कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि किसी का कत्ल कर देना ठीक है या नहीं ठीक, सही है या गलत है, तो अगर आपका जवाब है कि ये गलत है, यानी कि आपके अंदर सेंस है कि आप डिफरेंस कर सकते हैं सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है, आप डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आपकी मोरालिटी कहती है कि ये गलत है तो इसका मतलब यही कानून है। जो नेचुरलिस्ट हैं वो पार्लियामेंट के कानून नहीं मानते, नेचुरलिस्ट मोरालिटी को मानते हैं और जो आपके माइंड और सेंस कहती है उस चीज़ को मानते हैं। वो कहते हैं यही कानून है, क्योंकि ये नेचर है कि हर इंसान सही और गलत की तमीज़ रखता है। अब मैं नेचुरल लॉ को एक जूरिस्ट जो कि थॉमस एक्विनास हैं, मॉडर्न जूरिस्ट नेचुरलिस्ट के हैं, he said natural law is a part of divine law and is applied by human beings to govern their affairs and relations। यानी कि नेचुरल लॉ डिवाइन लॉ का हिस्सा है। डिवाइन लॉज जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, वो कानून जो खुदा के ज़रिए, अल्लाह के ज़रिए बनाए गए हैं, यूनिवर्सल लॉज भी कहते हैं हम जिनको। तो थॉमस एक्विनास कहते हैं नेचुरल लॉज भी डिवाइन लॉज में फॉल करते हैं और ये ह्यूमन बीइंग्स पे ही अप्लाई करवाए जाते हैं उनके दरमियान फेयर्स और रिलेशंस को गवर्न करने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंसान भी अगर नेचुरली ये बात इनहेरेंट है कि वो सही और गलत का डिफरेंस कर सकता है, तो ऑफ कोर्स वो डिवाइन लॉ में फॉल करेंगे, क्योंकि सही और गलत की सेंस तो इंसान को अल्लाह ताला ने दी है ना। चलिए खैर, आपको मैं इसके जूरिस्ट बताती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि नेचुरल लॉ कितना पुराना है। यहाँ हम देखते हैं जब से सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि एंशियंट टाइम से, यानी कि जब सोसाइटी का स्टार्टअप हुआ था तब से ही नेचुरल लॉ प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी पे। यानी कि नेचुरल लॉ की जो थ्योरी है वो हज़ारों साल पुरानी है, बट अब आके रिसेंटली 17वीं से 18वीं सदी में चेंज देखा है कि पॉजिटिव लॉ थ्योरी ऊपर आई है, वरना शुरू से नेचुरल लॉ थ्योरी को ही फॉलो किया गया है और नेचुरल लॉ थ्योरी ही रही है। अब मैं आपको कुछ फेमस जूरिस्ट बताऊंगी जो कि हर सब्जेक्ट के ऑथर भी हैं और जूरिस्ट भी हैं, जिसमें फर्स्ट वन है सोक्रेट्स, सेकंड पे आते हैं प्लेटो, थर्ड पे आते हैं अरिस्टोटल। ये बेसिकली तीनों उस्ताद शागिर्द ही हैं और ये फाउंडर ऑफ नेचुरल थ्योरी भी हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आजकल के मॉडर्न नेचुरल लॉ थ्योरी में जो नाम आता है वो है थॉमस एक्विनास का, जो कि इटालियन जूरिस्ट हैं जिन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, बट कुछ पॉइंट्स कह लें या इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए हैं, जिसमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो लॉ से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि इंसान का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो चलिए देखते हैं थॉमस एक्विनास के पॉइंट्स को, जिसमें फर्स्ट वन है सेल्फ प्रिजर्वेशन, जिसका मतलब है अपने आप को बचाना। देखा जाए तो हर इंसान इस पर काम करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम घर क्यों बनाते हैं? ऑब्वियसली अपने आप को बचाने के लिए। और हम गाड़ी में सफ़र क्यों करते हैं? सवाल है ना सोचने वाला। देन देखा जाए तो हम बाइक चलाते हुए हेलमेट क्यों करते हैं? इंसान खाना क्यों खाता है? पानी क्यों पीता है इंसान? जहाँ तक हर चीज़ को देखा जाए तो हमारे हर काम के पीछे सेल्फ प्रिजर्वेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टडी करते हैं तो उस पर हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं होता कि हम अपने आप को स्टेबल करके अपना करियर बनाएं। उसमें भी ये होता है करियर बना के हम अपने आप को सिक्योर करें। तो जिन जिन चीज़ों से ख़ुद को सिक्योर किया जाए, ख़ुद को बचाया जाए, वही तो है सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसी का सेकंड पॉइंट है प्रोक्रिएशन, यानी कि बच्चों की पैदाइश। जैसे कि हमने देखा है सेल्फ प्रिजर्वेशन इंसान की नेचर में है, वैसे ही इंसान की नेचर में है अपनी नस्ल को बढ़ाना। तो जहाँ देखा जाए कि अगर इंसान अपने आप को बचाता है, अपनी औलाद को बचाता है, वहाँ उसको पैदा करने की भी एक नेचर हर इंसान में मौजूद होती है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, जो कि है टू डू गुड और अवॉइड बैड, यानी कि
इसमें देखा जाए तो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग आ जाती है, यानी कि ये मोलैरिटी से रिलेट करता है। इसमें ये कहा जाता है कि कुछ अच्छा करना और कुछ बुरा करने से बाज रहना, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें करना और किसी बुराई से बाज रहना। तो जैसे कि इसमें मोलैरिटी फॉल करती है, तो ये पॉइंट नेचुरल लॉ से रिलेट करता है। बड़ी आसान सी ज़ुबान में मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरल लॉ थ्योरी है क्या। इन सिंपल वर्ड्स एंड इन शॉर्ट वे, नेचुरल लॉ थ्योरी बेसिकली मोलैरिटी है, और मोलैरिटी का मतलब है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि नेचुरल लॉ भी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है। इस वीडियो के अख्तिताम के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहती हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम माई वीडियो टू राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैव एनी टॉपिक, suggest me the topic for video too. Thank you for watching my video. Do like and subscribe my channel. For any other information about law, click on Instagram and Twitter link given below in description. And Allah Hafiz, दुआ में याद रखिएगा. Stay tuned.